नमस्कार, स्वागत है आप सबका रीडिंग बूस्टर में। पिछले कई दिनों से आपको रीडिंग बूस्टर नहीं मिल पाया होगा। होली के चलते आपकी क्लासेस भी ऑफ थी तो रीडिंग बूस्टर भी नहीं चल पा रहा था। तो फाइनली रीडिंग बूस्टर इज बैक। तो एक बहुत अच्छा सा रीडिंग बूस्टर आज के लिए हमने लिया है, तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ के एकदम से। सबसे पहले मैं आपको बूस्टर ही दिखाता हूँ और पहली स्लाइड आपके सामने है। वीडियो को रोकें, एक बार पॉज करें और पॉज करके पूरा एक बार खुद से रीड करें। चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। पढ़ लिया? फिर इस दूसरी स्लाइड को भी एक बार रोकें, पॉज करें, खुद से पढ़ें और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी सी नंबरिंग में गड़बड़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे एक बार। बाकी अगर भाई रीडिंग बूस्टर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है उसको पढ़ने में, देखने में, समझने में, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर पाएं, शेयर कर पाएं। जितने भी आपके भाई बहन हैं छोटे या आपके आसपास के लोग हैं, उन सबको सजेस्ट करें कि ये रीडिंग बूस्टर आपको मिलता है, इससे आप जरूर तैयारी करें। तो जो भी आपके लोग हैं, जानने वाले, पहचानने वाले, वहां पर जरूर रीडिंग बूस्टर को पहुंचाएं और सभी लोगों को जरूर बताएं। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग बूस्टर। पीपल मे फील इलेटेड व्हेन दे डू एवरीथिंग। सेंटेंस यहां से शुरू होता है पीपल से। पीपल आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, सो पीपल सब्जेक्ट है, मे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फील आपकी मेन वर्ब है। और कैसा फील करेंगे? इलेटेड आपका कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा हो सकता है कि पीपल जो है इलेटेड यानी कि खुश फील करें। इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश महसूस करें। कब? सो व्हेन, जब, दे डू एवरीथिंग, जब वो सब कुछ करते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश होंगे, ऐसी संभावना है। डैश दैट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गॉड्स ब्लेसिंग। और इस सब में वे लोग भूल जाते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। दैट आपका कंजंक्शन है, इट आपकी बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, पॉसिबल आपका एडजेक्टिव है। इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। विदाउट यानी के बिना, ये प्रीपोजिशन है। और किस चीज के बिना? ब्लेसिंग्स। किसकी ब्लेसिंग? तो गॉड की ब्लेसिंग्स, तो गॉड्स ब्लेसिंग्स। सो भगवान के आशीर्वाद या भगवान की ब्लेसिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले आपने देखा ये सब्जेक्ट था, इसके लिए वर्ब आ गई। ये आपका कंजंक्शन आया, ये सब्जेक्ट आया, इसके लिए वर्ब आ गई। अब यहाँ पे हमें वर्ब तो चाहिए नहीं, लेकिन सारे ऑप्शन तो फॉरगॉटन, बीइंग फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग और हैव बीन फॉरगॉटन, ये हैं तो बेसिकली वर्ब वाले। इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि हमें मेन वर्ब की जरूरत तो है नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब सामान्यतः इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल ये होते हैं। इन्फिनेटिव का ऑप्शन भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है और इन्फिनेटिव की हमें जरूरत भी नहीं है, उसको भूल जाएंगे। दूसरा आपका बनता है क्या? जीरंड। जीरंड बेसिकली नाउन होता है। क्या हमें नाउन की जरूरत है यहाँ पे? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। नाउन होगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रखा है, इसका सब्जेक्ट भी आ रखा है। इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ रखा है, ऑब्जेक्ट ये लेती नहीं है, और इसका सब्जेक्ट यहाँ पे आ रखा है, तो ना सब्जेक्ट चाहिए ना ऑब्जेक्ट चाहिए। आगे आप देखेंगे ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कुछ नहीं जरूरत है हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो जीरंड भी हमें नहीं चाहिए। अब हमें देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो होते हैं हमारे, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नॉट थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हमें एक्टिव मीनिंग चाहिए होता है तब लगाना होता है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हमें पैसिव मीनिंग चाहिए होता है तब लगाना चाहिए होता है। आप जैसे ही देखेंगे फॉरगेट वर्ब का आगे ऑब्जेक्ट आ रखा है दैट। दैट जो क्लॉज होती है, दैट जो कंजंक्शन होता है, ये पूरी क्लॉज जो बनाता है ये नाउन क्लॉज बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। दैट फॉरगेट व्हाट, क्या फॉरगेट कर जाते हैं? यह फॉरगेट कर जाते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है बिना भगवान की ब्लेसिंग के। इसका मतलब है जो आगे लिखा है एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट है, पूरी क्लॉज आ रखी है, तो पैसिव सेंस तो हमें चाहिए नहीं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव दिखाता है, गलत हो जाएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव दिखाता है, गलत हो जाएगा। अकेला अगर थर्ड फॉर्म में पार्टिसिपल आएगा तो पैसिव दिखाता है, गलत हो जाएगा। एकमात्र जो आपका करेक्ट ऑप्शन बच पाएगा ऑप्शन वो है सी। सो फॉरगेटिंग आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत है जो कि एक तरीके से मैनर को यानी कि तरीके को बताता है हमारे। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे तरीके को बता रहा है। सो यही कहा गया है यहाँ पे कि पीपल जो है इलेटेड फील करते हैं जब वो सब कुछ करते हैं। और कैसे इलेटेड कैसे कर रहे हैं?
बाई फॉरगेटिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मतलब है कि बाई प्रेपोजिशन आपकी हिडन है एक तरीके से, बाई फॉरगेटिंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। आगे देखेंगे द सोल, द सोल यानी कि जो आत्मा अंदर आपके रिसाइडिंग इन अ पर्सन, रिसाइड करने का मतलब है रहना। सो द सोल, कौन सी सोल, विच रिसाइड्स कह लो, या फिर विच रिसाइड्स को रिड्यूस करके पार्टिसिपल फॉर्म में रिसाइडिंग कह लो। सो द सोल विच रिसाइड्स इन अ पर्सन, या फिर द सोल रिसाइडिंग इन अ पर्सन। सो ये सोल आपका सब्जेक्ट है, रिसाइडिंग आपका पार्टिसिपल है, इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है अ पर्सन। अब इस सोल के लिए आपका इज वर्ब है, इज रिस्पॉन्सिबल, यह रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, फॉर, तो फॉर बता रहा है आगे पर्पज एक तरीके से वेरियस थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स के लिए, बहुत सारे विचारों के लिए आपकी जो आत्मा है वो जिम्मेदार होती है। बट, लेकिन, ये आपका कंजंक्शन आएगा, इट इज नॉट द अथॉरिटी, यह अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी का मतलब है वो व्यक्ति जो कि सारे डिसीजंस लेता है, वो व्यक्ति जो कि सारी चीजें डिसाइड करता है। यह अथॉरिटी नहीं है किसके लिए, फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करने का मतलब होता है किसी चीज को अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई लॉ सरकार ने बनाई, कोई कानून सरकार ने अगर बनाया है, तो उसका एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसको लागू करना। यानी कि यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोल है जो कि इंसान के अंदर होती है, वो थॉट्स के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि वो उन थॉट्स को लागू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके लिए सोल का रोल नहीं है। उसके लिए बेसिकली आप लोगों का रोल है। आपकी आत्मा सिर्फ आपके लिए गाइडिंग लाइट हो सकती है, वो आपको गाइड कर सकती है। जो अंतरात्मा है, कई बार आपने सुना भी होगा, मैं बहुत बार क्लासेस के अंदर भी बोलता हूं कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं और आपके अंदर से अगर एक दूसरी आवाज आती है कि मत करिए, गलत है, तो समझ जाइएगा कि वो गलत है। फिर आप उसको, क्योंकि आपको वो चीज पसंद है, इसीलिए आप बार बार उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये तो सही है, ये तो उसने भी किया था, इसका ये हो गया, पैसे वाले लोग तो पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका तो अच्छा चल रहा है। भगवान से जब हम कनेक्ट फील करते हैं, आत्मा से जब हम कनेक्ट फील करते हैं, तो जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो जरूर हमारे अंदर से एक आत्मा होती है जो हमें रोकने का प्रयास करती है। लेकिन ह्यूमन नेचर क्या करता है, उस बात को डिनाई करता है, उस बात को बेसिकली हटा देता है, रिफ्यूज कर देगा कि भाई हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। जीरो एक्सेप्टेंस वहां पे दिखाई देती है। और क्या होता है कि आदमी चाह के भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और आदमी अपने आप को बहाना देता है जब भी कुछ गलती करेगा कि अरे यार, पैसे वाले लोग तो ये धर्म के काम करते ही नहीं, वो तो फिर भी फल रहे फूल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं फल फूल सकते। कभी भी अगर कुछ गलत करने का मन में हो और अगर आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ये गलत है, रुक जाइएगा, वो पक्का गलत है, आ जाइए। ठीक है, अपने आप को बहाने बिल्कुल नहीं देने। लॉर्ड परमेश्वर सेज, भगवान परमेश्वर क्या कहते हैं, सेज इन रुद्र गीता, रुद्र गीता में उन्होंने क्या कहा है, दैट के। अब आप कहोगे सेज क्यों लिखा है, क्योंकि एक बुक का कोट है ना, तो वो अब भी कह ही रहे हैं उस बात को, एक तरीके से देखा जाए तो उनकी बुक में लिख दिया तो कह ही रहे दैट के क्या कहते हैं। तो यहां से एक बार सेंटेंस को समझेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है, से आपकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है रुद्र गीता, और से वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां दे दिया है, क्योंकि रुद्र गीता को बहुत पीछे ना करा जाए तो एक ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पे एक प्रीपोजिशनल फ्रेज डाल दिया है। सामान्यतः ऐसे फ्रेजेस को फॉर्मल इंग्लिश में शुरू में लिखा जाता है, इन रुद्र गीता लॉर्ड परमेश्वर सेज दैट पीपल आर, पीपल यानी कि लोग, आर एट द पीक ऑफ इग्नोरेंस। वह बेसिकली पीक यानी कि चोटी किसी चीज की, किस चीज की चोटी, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी कि चीजों को बेसिकली इग्नोर करने की, उन चीजों को नकारने की चोटी पर है। आपके अंदर इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं लॉर्ड परमेश्वर। समटाइम्स, कभी कभी, वी बोस्ट डैश वॉट एवर लिटिल वी डू, जो भी हम छोटा मोटा करते हैं उसके बारे में हम खूब, बोस्ट करने का मतलब होता है सेखी बगारना। और बोस्ट के साथ में आपकी दो प्रीपोजिशंस आती हैं, एक आती है ऑफ, ओ एफ वाला, और एक आती है अबाउट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा दे रखा है, अबाउट दे रखा है, सो इट इज योर पॉसिबल आंसर। अराउंड नहीं होता, बोस्ट अराउंड गलत होगा। सिंगल एफ वाला ऑफ आता है तो ये भी गलत हो जाएगा, और ऑन तो होता ही नहीं है। तो बोस्ट ऑफ होता तो बात अलग थी, सिंगल एफ वाला, लेकिन वो नहीं है, तो बोस्ट अबाउट आपका करेक्ट हो जाएगा। बोस्ट अबाउट समथिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बेसिकली डींगे हाँकना या सेखी बगारना। ठीक है, सो वी बोस्ट अबाउट वॉट एवर लिटिल वी डू, हम जो भी छोटा मोटा करते हैं उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। बट लेकिन गॉड डज एवरीथिंग विदाउट रेवलेशन, भगवान सब कुछ करते हैं विदाउट यानी के बिना
रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब है चीजों को रिवील किए बिना, चीजों को जग जाहिर किए बिना भगवान तो सब कुछ करते हैं। हम दो चीजें करके इंसान को लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए। हमने किसी की एक बार मदद कर दी, हमको लगता है कि अरे हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं। वैसा नहीं है। भगवान वो है जो सब कुछ करता है और कुछ जाहिर तक नहीं होने देता कि उसने किया है। आइए, श्री केशव वाजपेयी स्वामी सेड, तो ये केशव वाजपेयी स्वामी है, इन्होंने क्या कहा था? सेड इन अ डिस्कोर्स, एक बेसिकली प्रवचन के दौरान या एक डिस्कशन के दौरान उन्होंने कहा था दैट कि पीपल शुड सबमिट एवरीथिंग टू गॉड। यहां पे देखेंगे, ये बेसिकली सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, इन प्रेपोजिशन है, इन अ डिस्कोर्स। जैसे यहां पे बीच में आ गया था, वैसे ही से वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट जो क्लॉज के रूप में ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में एक फ्रेज आ गया है, दैट कंजंक्शन आ गया। पीपल आपका सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, सबमिट आपकी मेन वर्ब है। सबमिट करते हैं, सबमिट करने का मतलब होता है सरेंडर कर देना। सबमिट का मतलब क्या? सरेंडर। आपको भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देना है। आपके पास जो कुछ भी है उस सबको समर्पित कर देना है भगवान के सामने, ये इन्होंने कहा है, एवरीथिंग टू गॉड। लॉर्ड कृष्णा टेल्स अर्जुन, सो भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉट एवर यू डू, आप जो भी करते हैं, ये तो गीता लग रहा है ना। यू ईट, जो आप खाते हैं, यू ऑफर, जो आप देते हैं। भागवत गीता चैप्टर 9 वर्स 27 यहां पे लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे तो। यू गिव अवे, जो भी आप गिव अवे करते हैं, जो भी आप बांटते हैं। एंड व्हाटसोएवर डैश यू प्रैक्टिस, और जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस आप क्या करते हैं? क्या सीरियसनेस प्रैक्टिस करते हैं? सीरियसनेस का मतलब होता है आपके अंदर का जो, मतलब किसी चीज को लेके वो क्वालिटी कि आप चीजों को लेके, सीरियस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? सीरियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? भावुक तो नहीं होगा, अब सीरियस ही बोलते हैं यार, इतना सिंपल वर्ड है ना, इसका हिंदी क्या बताऊं अब मैं, ठीक है। तो सीरियसनेस को तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीरियस होने की क्वालिटी ही सीरियसनेस है आपकी, तो वो तो नहीं कहेंगे, है ना। एक वर्ड दे रखा ऑस्टेरिटी, हाँ हाँ, गंभीरता। अब गंभीरता को तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ठीक है। एक है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब पता है क्या होता है? ऑस्टियर होने का मतलब होता है एक तरीके से कठोर, कठिन, तपस्या। सो ऑस्टेरिटी बेसिकली आपकी तपस्या को दिखाता है। ऑस्टेरिटी तपस्या को, जब हम सब कुछ त्याग देते हैं, हर एक चीज का त्याग करना ही आपकी ऑस्टेरिटी को प्रैक्टिस करना होता है। इफ यू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी दैट मीन्स आप घर, पैसा, धन दौलत जो भी आपके पास है, जमीन जायदाद, परिवार, जो आपके लोग हैं, जो आपके प्यार हैं, परिवार हैं, सब अगर त्याग दिया आपने, तो आप ऑस्टेरिटी को प्रैक्टिस करते हो। तो इट लुक्स पॉसिबल आंसर है ना, ऑस्टेरिटी, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में तपस्या का ही सेंस अच्छा आएगा। ये कहा है ना कि जो भी आप करो, जो भी आप खाते हो, जो भी आप ऑफर करते हो, देते हो लोगों को, जो भी आप बांटते हो, और जो भी आप तपस्या करते हो, डू दैट एज एन ऑफरिंग टू मी, उसको मुझे ऑफरिंग के रूप में करें। वो मुझे बेसिकली आप ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है, इसीलिए अर्जुन से वो ऐसी बात कहते हैं। अब यहां पे एक दे रखा है सोबरनेस। सोबरनेस का मतलब होता है बेसिकली, अगर आप सोबर हैं इसका मतलब आप ड्रिंक नहीं करते। तो यहाँ पे एल्कोहल का तो कोई सेंस नहीं है कि सोबरनेस आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये तो नहीं बनेगा। एक वर्ड दे रखा है कॉन्टिनेंस। अब कॉन्टिनेंस भी अच्छा वर्ड है, ऑस्टेरिटी के सिनोनिम में ही आएगा, लेकिन कॉन्टिनेंस खास करके हम तब यूज करते हैं when we talk about sexual pleasures। अगर आपने सेक्सुअल प्लेजर्स को त्याग रखा है, अगर आपने बॉडीली प्लेजर्स को त्याग रखा है, तो ऐसे केस में आप कहते हैं कि आप कॉन्टिनेंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ना इतनी छोटी टर्म है, नैरो टर्म है। यहाँ पे ऑस्टेरिटी आपकी ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर सेक्सुअल प्लेजर्स भी शामिल हैं, धन दौलत, पैसा, जमीन जायदाद सब शामिल है। इसके अंदर धन दौलत जायदाद वगैरह शामिल नहीं है, सिर्फ ये बॉडीली प्लेजर्स की बात है। तो ये ब्रॉड टर्म नहीं है, इसीलिए ऑस्टेरिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑस्टेरिटी इज द करेक्ट आंसर। डू दैट एज एन ऑफरिंग टू मी, उसको आपको मेरे को एक ऑफरिंग के रूप में करना है। और ये चैप्टर 9 वर्स 27 है किसकी? भागवत गीता की। ही इज सुप्रीम, वह सुप्रीम है। ही इज द विटनेस, वह विटनेस है टू ऑल आवर एक्शंस। भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, गॉड।
सो गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज द विटनेस टू ऑल आर एक्शंस। भगवान ही सबसे ऊपर है। सब्जेक्ट वर्ब और आगे कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और आगे कॉम्प्लीमेंट, टू प्रीपोजिशन, आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा ऑल आर एक्शंस। ही इज द लॉर्ड, वह भगवान है। ही डैश ऑलवेज थिंक ऑफ ओनली गुड। अब देखो ही सब्जेक्ट है, बीच में एक वर्ड मेंशन कर दिया गया है, ऑलवेज है और आगे थिंक मेन वर्ब है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हमें ये एक ऑप्शन दे रखा है नो नीड टू फिल, क्या ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है? अगर नो नीड टू फिल है तो ये खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया, तो ही के हिसाब से थिंक्स आना चाहिए, ना कि थिंक। इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। तो भगवान हमेशा ओनली गुड फॉर अस, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। सो शुड थिंक, तो हम भगवान को सजेशन तो नहीं दे रहे, शुड तो सजेशन को देता है। हम मस्ट भगवान पे ऑब्लिगेशन भी नहीं लगा रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली उस चीज की हमारी एक अजम्पशन है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। सो ही विल ऑलवेज थिंक ऑफ ओनली गुड फॉर अस, तो ही विल आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ही विल यानी कि भगवान हमेशा चाहेंगे हमारे लिए क्या, ओनली गुड फॉर अस, हमारे लिए, विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना ये एक्सपेक्ट किए, बिना ये बेसिकली चाहत रखे, क्या रखे, एनीथिंग इन रिटर्न। तो आप देखोगे विदाउट प्रीपोजिशन है, आगे एक्सपेक्टिंग उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उस एक्सपेक्टिंग का ऑब्जेक्ट है एनीथिंग, इन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है रिटर्न। पेरेंट्स ग्रूम देयर चिल्ड्रन सैक्रिफाइसिंग देमसेल्व्स। पेरेंट्स यानी कि जो आपके गार्जियंस होते हैं, वो बेसिकली आपको ग्रूम करते हैं, बड़ा करते हैं, खुद को सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। द सुप्रीम बीइंग यानी कि भगवान, द फादर ऑफ द यूनिवर्स, जिनको फादर ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है, ये सब्जेक्ट है आपका सुप्रीम बीइंग। स्टैंड्स, वह खड़े हैं, टू प्रोटेक्ट ऑल, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। भगवान यानी कि सुप्रीम बीइंग खड़े हैं सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहां पर कहा गया है। आगे देखेंगे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स कैन नॉट बी मेड ऑफ ब्रास। अब देखो ये अचानक से नई सी लाइन आई है, इस बात में गहराई है। कहा गया कि जो सोने के आभूषण होते हैं उनको बनाया नहीं जा सकता ब्रास से, तांबे से। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका मतलब है कि अगर आपको सोना बनना है तो आपके अंदर वो सोने वाली क्वालिटी होनी चाहिए, आपको सोने की तरह से जलना पिघलना पड़ेगा। आप अंदर ब्रास की क्वालिटी लेके सोना नहीं बन सकते हो। यही यहां पे कहा गया है, अहिंसा इज द बेसिस ऑफ सत्व गुण। अब देखो सत्व गुण होता है, एक तामसिक गुण होता है, एक आपका तामसिक हो गया, सत्व गुण हो गया, एक और होता है जिसको बोलते हैं, देखो सत्व गुण होता है जो साधुओं में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है ग्रहण, जो घर करके होता है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, जो घर वाले लोगों में होता है, और एक तामसिक होता है जो राक्षसों में होता है। तो सत्व गुण यानी कि जो साधुओं का गुण है, उसका जो बेसिस है वो अहिंसा है। साधु होते हुए हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये यहां पे कहा गया है, ठीक है। डैश रूट कॉज ऑफ भक्ति, जो कि रूट कॉज है किसका, भक्तिज डेवलपमेंट, भक्ति के डेवलपमेंट का। अब रूट कॉज तो ये डेफिनेट चीज हो गई, अगर डेफिनेट चीज है तो बेसिकली सत्व गुण विच इज द रूट कॉज, जो कि रूट कॉज है। सो सत्व गुण द रूट कॉज ऑफ भक्तिज डेवलपमेंट। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, भक्ति कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, भक्ति को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। सबरी, अब सबरी के बारे में बताया गया है, जिसको बताया गया क्या है, पायस एंड नोबल वुमेन, जो कि एक पायस और नोबल वुमेन थी। अब सबरी के बारे में बताया गया, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये सबरी के डिफाइन नहीं कर रहे हम, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आर्टिकल ए से दिखाई जाती है, ए से दिखाई जाएगी तो द वाला एलिमिनेट, द वाला एलिमिनेट। क्योंकि नाउन एक है, व्यक्ति एक है, तो आर्टिकल दो जगह नहीं एक ही जगह आएगा, तो ए और नो आर्टिकल। सो सबरी अ पायस, पायस का मतलब पवित्र, एंड नोबल यानी कि एक बेसिकली महान महिला थी। अप्रोच्ड, उसने अप्रोच किया किसको, सेज मथांगा, संत मथांगा को उन्होंने अप्रोच किया, इसलिए टू शो हर, कि उनको दिखाएं अ गुड पाथ, एक सही रास्ता। द सेज यानी कि संत ब्लेस्ड हर, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, एंड आस्क्ड हर, और उनसे कहा टू चैंट, कि आपको जपना है क्या, राम नाम। सबरी को राम नाम जपने के लिए कहा। यूजुअली, सामान्यतः 4 टाइप्स ऑफ पीपल वर्शिप गॉड,
4 तरीके के लोग भगवान की पूजा करते हैं। कौन से बढ़िया चीजें? द डिस्ट्रेस्ड, जो दुखी हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। तो सुख में सुमिरन नहीं करते हैं लोग, जब लोग डिस्ट्रेस्ड होते हैं तब सुमिरन करते हैं, तब भगवान को याद करते हैं। द सीकर्स ऑफ नॉलेज, जिनको ज्ञान की जरूरत होती है तब आदमी सुमिरन करता है, भगवान हमें ज्ञान दे। और इवन मैं कहता हूं नॉलेज छोड़ो, जो किसी भी चीज की इच्छा मतलब प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वही भगवान का नाम लेते हैं। आदमी खुश होकर भगवान का नाम नहीं लेता है, आदमी को जब कुछ चाहिए तो आदमी को भगवान याद आता है। द वेल्थ सीकर्स, जिनको धन दौलत चाहिए वो भी भगवान का नाम। इवन कलयुग में आदमी भगवान की पूजा ही इसीलिए करता है कि इस पूजा को करने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर पंडित जी ये वाली लाइन ऐड ना करें तो आदमी पूजा कराना ही भूल जाएगा। फायदे की बात है। जब सूत जी महाराज जाते हैं और वहां पे बहुत सारे जो ऋषि मुनि बैठे होते हैं उनके बीच में जब बात करते हैं तो ऋषि मुनि भी सूत जी महाराज से क्या पूछते हैं कि महाराज कलयुग आ गया है और कलयुग में हर इंसान दुखी है, तो इनके दुखों का कष्टों का निवारण करने के लिए क्या कोई विधि विधान है। तो सूत जी महाराज जब उनको बताते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था, वो वाली बात बताते हैं। तो वो एक व्रत के बारे में बताते हैं, सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत। अगर आप लोगों ने कथा सुनी है तो आप लोग मेरी बात को बेहतर रिलेट कर पाएंगे। तो वहां से मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, एक लाइन जो मुझे बार बार मेरे कानों में चुभती है, मतलब कथा के बीच की भी एक लाइन है जो मुझे बार बार, जब सूत जी महाराज बता देते हैं कि सत्यनारायण विष्णु भगवान की कथा है और ये व्रत आपको बेसिकली करना चाहिए, तो वहां पे जो ऋषि मुनि होते हैं वो पूछते हैं कि इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। यानी कि कहीं ना कहीं मन में इंसान के पहले से है कि कोई फल मिलेगा तो ही व्रत करेंगे। इस काम को करने से, इस व्रत को करने से, भगवान की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि द सीकर्स ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज चाहते हैं, सीक करना यानी कि चाहना, किसी चीज की डिमांड करना। सीक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, ठीक है, सॉट। सीक वर्ब के साथ सामान्यतः जो प्रपोजिशन आती है आफ्टर, ठीक है, सॉट आफ्टर आपने काफी सुना होगा। द वेल्थ सीकर्स, जो धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं, एंड द मैन ऑफ नॉलेज, और इसके अलावा जो मैन ऑफ नॉलेज है वो भी बेसिकली पूजा करते हैं। बट लेकिन सबरी वर्शिप्ड, सबरी ने पूजा की विदाउट डैश एनीथिंग इन रिटर्न। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। देख लीजिए किया जाएगा। सबसे पहले विदाउट प्रीपोजिशन है तो ईडी फॉर्म नहीं आ सकती है। एंटीसिपेट करना यानी कि किसी चीज की बेसिकली उम्मीद करना कैसा होगा। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है स्वीकार करना, और यह है एक्सपेक्ट करना यानी कि इच्छा करना। तो बिना इच्छा के बेसिकली सबरी ने ये पूजा करी थी। सबरी वेटेड फॉर अबाउट 13 ईयर्स, सबरी ने 13 साल लंबा इंतजार किया, चैंटिंग, जपते हुए राम नाम, फॉर श्री राम्स अराइवल, राम भगवान के अराइवल के लिए। फाइनली सी गॉट इज ग्लिम्स, सी यानी कि सबरी, सबरी को दर्शन मिले, एंड अटेंड मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भगवान राम वन में जा रहे होते हैं तो आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी, सबरी के झूठे फल जो होते हैं, जो बेर तोड़ तोड़ के सबरी खिलाती है और जो राम भगवान बड़े प्यार से खा लेते हैं, तो वही बेसिकली सबरी को वहां पे दर्शन भी मिलते हैं और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन वो मोक्ष तब मिला जब 13 साल तक बिना किसी मतलब उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, वो कुछ सीख नहीं कर रहे थे। जो 4 तरीके के लोग हैं वो उनमें से नहीं थी। यही होती है ट्रू डिवोशन। और आजकल ट्रू डिवोशन तो है ही नहीं, आजकल तो रिश्ते भी मतलब से चलते हैं। अगर माँ बाप आपसे 2 चीजें दिलाने की मना कर देना तो आप माँ बाप को मानना बंद कर देते हैं। माँ बाप अगर आपके 4 शौक पूरे ना करवाए ना तो बच्चा माँ बाप से ज्यादा दूसरे लोगों को मानने लग जाता है। माँ बाप की अगर 2 बातें कड़वी लग जाए ना तो बच्चा पड़ोसियों को वरीयता ज्यादा देने लग जाता है माँ बाप की जगह पे। बच्चे के लिए एक समय पे दोस्तों की वैल्यू माँ बाप से बढ़ के हो जाती है। आजकल जो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, एक बाप बेटे का और एक माँ बेटे का, उस रिश्ते को तो लोगों ने बिना मतलब के छोड़ा नहीं है। तो सबरी ने तो बिना मतलब के, बिना किसी मतलब उम्मीद के पूजा करी थी। आजकल भगवान से तो कनेक्शन आप तब फील कर पाओगे जब आपको जन्म देने वाली आपकी जननी से फील कर पाओ।
आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? टाइटल क्या होगा आपके हिसाब से, जल्दी जल्दी बताएं एक बार टाइटल। सो सबसे पहले द पावर ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट से ज्यादा ना आपकी डिवोशन के बारे में पैसेज है, ना कि ह्यूमन एफर्ट। कहा गया ह्यूमन एफर्ट करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी है डिवोशन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। द रोल ऑफ डिवोशन इन अटेनिंग साल्वेशन। साल्वेशन यानी कि मोक्ष। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, डिवोशन आपके अंदर कैसा डिवोशन है, यही द विजडम। किसी एक सेज की विजडम पे नहीं है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की थीम कैसी है? द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ एंड सक्सेस। आप कहोगे ना थीम में ये तो नहीं है, वेल्थ और सक्सेस की बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंस है। द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग नॉलेज थ्रू स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स की तो बात ही नहीं की गई है। द रोल ऑफ डिवोशन एंड सरेंडर टू गॉड इन अटेनिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ। एकदम सही बात है। डिवोशन जो सरेंडर आपको करना है। द सिग्निफिकेंस ऑफ परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। आप कहोगे कि ये नहीं कह सकते कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइस की बात करी गई हो पैसेज में। हाउ इज द पैसेज स्ट्रक्चर्ड? पैसेज का स्ट्रक्चर कैसा है? पहला, इट स्टार्ट्स विद अ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय लॉजिकल रीजनिंग एंड एग्जांपल्स। लॉजिकल रीजनिंग कहीं नहीं दिया गया, लॉजिक्स की बात नहीं है, लॉजिक तो इसमें है ही नहीं, वो अलग है। इट प्रेजेंट्स अ क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या टाइम के हिसाब से सीक्वेंस है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, एलिमिनेट। इट फॉलोज अ प्रॉब्लम सोल्यूशन। प्रॉब्लम सोल्यूशन भी नहीं है। इट डिस्क्राइब्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड देयर अप्रोच टू डिवोशन यूजिंग रिलीजियस रेफरेंसेस एंड एग्जांपल्स। एकदम सही बात है, ये आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, द पैसेज emphasizes surrendering everything to God. Based on this, what can be inferred about the author's perspective on human effort? भाई ये जो पैसेज है ये एम्फेसाइज करता है कि आपको सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए भगवान के लिए। इस लाइन को देख के समझ के आप जो ऑथर का पर्सपेक्टिव है ह्यूमन एफर्ट के बारे में, उसको लेके आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे, क्या इन्फ्रेंस निकालोगे? ह्यूमन एफर्ट इज इंपॉर्टेंट बट डिवाइन ग्रेस इज नेसेसरी फॉर ट्रू फुलफिलमेंट। सही बात है, कह सकते हैं, ये पॉसिबल आंसर है। ह्यूमन एफर्ट इज द अल्टीमेट फैक्टर। नहीं भाई, इस ऑथर के हिसाब से अल्टीमेट फैक्टर ह्यूमन एफर्ट नहीं हो सकता है। अल्टीमेट फैक्टर बेसिकली क्या है? जब तक आप भगवान के लिए सरेंडर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है, तो ह्यूमन एफर्ट से नहीं होगा इस पैसेज के हिसाब से। इट इज नॉट माई ओपिनियन, ठीक है, मेरे हिसाब से एफर्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन जो ऑथर के हिसाब से मैं उसकी बात कर रहा हूं। पीपल शुड नॉट मेक एनी एफर्ट एंड लीव एवरीथिंग टू फेट। ऐसा नहीं है कि कुछ मत करो भगवान के भरोसे छोड़ दो, नहीं, करना आपको पड़ेगा। ऐसा भी ऑथर ने कभी भी नहीं कहा। वर्शिपिंग गॉड इज द ओनली पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या ह्यूमन लाइफ का एकमात्र पर्पज है कि भगवान की पूजा करते रहो? ना, कर्म आपको जरूर करना है, फल की इच्छा आपको नहीं करनी है। सो सिर्फ वर्शिप करने से कुछ नहीं होगा। तो ए ऑप्शन जो है दैट इज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट, द पैसेज स्टेट्स दैट पैसेज ये कहता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स कैन नॉट बी मेड ऑफ ब्रास। ये तो मैंने समझाया भी था। व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इसकी डीपर मीनिंग क्या है, गहराई में मीनिंग क्या है? ओनली जेन्युइन मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट वैल्यूएबल थिंग्स। कह सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पॉसिबल हो सकता है अगर सारे ऑप्शन गलत हो गए तो। ट्रू डिवोशन एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रिक्वायर प्योरिटी एंड द राइट फाउंडेशन। आप कहोगे ये एकदम सही लग रहा है सर, ऊपर वाले से बेहतर तो ये वाला लग रहा है, तो ऊपर वाले को हटा देते हैं। ये वाला इसलिए बेहतर लग रहा है क्योंकि पैसेज इज ऑल अबाउट डिवोशन, ना कि किसी वस्तुओं को बनाने के बारे में। डीपर मीनिंग है तो पैसेज से रिलेट करके होनी चाहिए, पैसेज से रिलेट करके होगी तो पैसेज इज ऑल अबाउट डिवोशन एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। सो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इसमें प्योरिटी आपको चाहिए, राइट फाउंडेशन आपको चाहिए। ब्रास बेसिकली प्योर मेटल नहीं है, गोल्ड है। ब्रास इज एन इंफीरियर मेटल, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशंस कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, ऐसा भी नहीं कहना चाहते। तो इसका सही मीनिंग तो यही है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट ट्रू डिवोशन? ट्रू डिवोशन के बारे में क्या मतलब है इसका? ट्रू डिवोशन एक्सपेक्ट्स रिवार्ड्स फ्रॉम गॉड। ट्रू डिवोशन सबरी की थी और सबरी ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। वर्शिप शुड बी परफॉर्म टू गेन वेल्थ एंड सक्सेस, ना, ये तो फिर रिवार्ड एक्सपेक्ट कर लिया। पीपल शुड वर्शिप ओनली इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, क्या है ना, ऐसा कहना चाहते हैं कि दुख हो तो पूजा करो, ना। ट्रू डिवोशन इज सेल्फलेस एंड डज नॉट सीक एनीथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट, तो दैट्स ऑल।
तो ये था आपका भाई आज का रीडिंग बूस्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल का जो रीडिंग बूस्टर होगा आई विल ट्राई कि पॉलिटी पे रखें, कई दिन से पॉलिटी पे हमने कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगले पैसेज में। बाकी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।